ये एम्पलीट्यूड नहीं है, वापस बोल रहा हूँ। एम्पलीट्यूड तब आएगा जब वेलोसिटी जीरो होगा ना, फाइनल मतलब जब व्हाट इज एम्पलीट्यूड मतलब क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और उस वक्त पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम एक ग्रेविटेशन का बड़ा ही सुंदर सा सवाल ले रहे हैं, और इस ग्रेविटेशन के प्रॉब्लम में हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के भी कुछ कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए पाएंगे। तो इस सवाल में क्या बोला हुआ है, एक अर्थ है, मतलब अर्थ एज अ सॉलिड स्फीयर, यहाँ पे हम एक टनल पास किए हुए हैं जो सेंटर से जा रहा है हमारा टनल। अर्थ का मास है m, अर्थ का रेडियस है r, और अर्थ का रेडियस इज r, और इस टनल में मैंने एक पार्टिकल को इंट्रोड्यूस किया है। इस पार्टिकल को मैंने सेंटर से x डिस्टेंस की दूरी पर रखा है, और प्रश्न में ये कह रहा है कि आपको कहना है, मतलब हमें ये बताना है कि कैसे ये एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। चलिए देखते हैं। अब जब हम इस बात कर रहे हैं इस पार्टिकल पे, तो इस पार्टिकल पे कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो सबसे पहली बात, जब मैं इस पार्टिकल की बात करूं तो भैया इस पार्टिकल पे एक फोर्स लग रहा है जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स होता है हमारा Fg। As we all know कि gravitational force is equals to Fg which is m into Eg बराबर। तो ये हो गया हमारा पहला स्टेप, फॉर्मूला लिख दिया ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो अब as we all know कि Fg का मतलब Eg का जो फॉर्मूला होता है that is equals to gm x डिवाइड बाय r क्यूब। ये हो गया हमारा फॉर्मूला, राइट। अब अगर मैं x की जगह पे जीरो पुट करता हूं तो Fg की वैल्यू जीरो आती है, यानी कि भैया जब यह पार्टिकल अपने सेंटर ऑफ द अर्थ पे आ जाएगा, बराबर यहां पे, तो इस पार्टिकल पे नेट फोर्स जीरो होगा, क्योंकि x की वैल्यू जीरो हो गई। x जीरो हुआ तो नेट फोर्स जीरो हुआ, नेट फोर्स जीरो हुआ, यानी कि ये पार्टिकल अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ चुका है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन मैंने किसको बोला, सेंटर ऑफ द अर्थ को बोला इक्विलिब्रियम पोजीशन। अच्छा, अब क्या सर, अब जब हम इस पार्टिकल की बात करें, ये है सेंटर पे, नेट फोर्स जीरो हुआ। जब मैं इस पार्टिकल को सेंटर से अब x डिस्टेंस खिसकाया, क्या बोला मैंने, x डिस्टेंस मूव करवाया, तो इस पार्टिकल को जब मैंने मूव करवाया राइट साइड में, तो इस पे फोर्स लगा लेफ्ट डायरेक्शन में, यानी कि डिस्प्लेसमेंट करवाया राइट में, फोर्स लगा लेफ्ट में, यानी कि दिस फोर्स इज नथिंग बट योर रिस्टोरिंग फोर्स। और यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स एक सुंदर सा हमारा आ रहा है Fg के बराबर, बराबर, राइट। और यहाँ पर हम लिख देते हैं माइनस साइन इंडिकेट्स की डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, क्लियर। और ये हो गया हमारा इक्वेशन, बराबर। अब जब मैं इस नेट फोर्स मतलब इस रिस्टोरिंग फोर्स को जब मैं ma से इक्वेट करूंगा, बराबर, जब इस नेट फोर्स को ma से इक्वेट करेंगे तो मास से मास कैंसिल होगा, और एक्सेलरेशन की इक्वेशन आ जाएगी हमारी gm अपॉन r क्यूब इंटू x, बराबर। जहां पर हम एक कंडीशन फॉर द पार्टिकल टू बी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन का कंडीशन देख रहे हैं, विच इज नथिंग बट a इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। तो यहां पर ओमेगा की वैल्यू को अगर हम कंपेयर करने की बात करें तो हमारा ओमेगा निकल के आता है, सो द ओमेगा विल बी gm अपॉन r क्यूब, इजी। और हमें पता है कि भैया g जो होता है gm बाय r स्क्वायर होता है, क्लियर। तो मैं gm की जगह पे gr स्क्वायर लिख दूंगा, और ऊपर से r स्क्वायर नीचे r घटेगा, और फाइनली भैया हमें जो ओमेगा मिलेगा, द ओमेगा विल बी g बाय r। ये मिला हमें ओमेगा g बाय r। अब हमें निकालना था टाइम पीरियड ऑफ SHM, तो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है कि कैसे पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में है। आइए टाइम पीरियड निकाले, तो भैया टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई बाय ओमेगा होता है, और ओमेगा की वैल्यू है g बाय r, और यहाँ पे वैल्यूज को पुट करने पे हमें टाइम पीरियड बन रहा है, टाइम पीरियड ऑफ अ पार्टिकल टू बी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन कितना आया हमारा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ r बाय g। इसी के साथ हम इस सेकंड केस की बात करते हैं। अब सेकंड केस में कैसे, सेकंड केस में ये है कि अब मैंने इस टनल को सेंटर से पास ना करते हुए सेंटर से y डिस्टेंस की दूरी पर मैंने इस टनल को पास किया, और इस टनल से मैंने एक टनल बनाया गया यहाँ पर, और इस टनल से मैंने पॉइंट मास के एक पार्टिकल को मैंने यहां से रिलीज किया, बराबर।
चलिए अब बात करते हैं उस पार्टिकल पे जो यहाँ पे रखा हुआ है एम, मतलब आप बोल सकते हो ये डिस्टेंस पे रखा हुआ है सेंटर से। सेंटर से कितना डिस्टेंस होगा सर, आइए देख लेते हैं। दिस इज वाई, और चलो मैं इसको बोल देता हूं भैया ये हो गया आपका x, मतलब o डैश से x डिस्टेंस की दूरी पे है, और ये y हो गया। सो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम दिस डिस्टेंस विल बी, बराबर सेम सवाल है, वही सवाल है, मास m ले लिया हूं अर्थ का, राइट, रेडियस अर्थ का r है, सेम सवाल है। और ये जो है हाइपोटेनस, इस हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी होगी छोटू, ये हो जाएगी आपकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यस बराबर। तो ये हो गया हमारा हाइपोटेनस। अब चलो ठीक है, तो यानी कि जब मैं बात करूं उस पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स, तो भैया ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लगेगा, सबसे पहले ध्यान से देखें यहाँ पर, और देख लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन कहाँ होगा, चलिए देख लेते हैं। अब ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, मतलब ये जाएगा कुछ ऐसे, बराबर, ये हो गया ना अर्थ का सेंटर की तरफ विच इज पॉइंट O, और ये हो गया हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज Fg, ग्रेविटेशनल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, बराबर। अब यहां पर सर इसको मैं थीटा बोल दूं, यस थीटा बोल दो आप, ये थीटा हुआ तो फ्रॉम अल्टरनेट एंगल ये भी थीटा हो जाएगा, यार क्लियर है। अब अगर ये Fg है, चलो इधर लिख देता हूं छोटा सा, अगर ये Fg है तो ये Fg cos थीटा हो जाएगा, Fg cos यहां लिख देते हैं जगह, ठीक है। अब Fg साइन कहां लगेगा, तो Fg साइन लगेगा यहां पे, यानी कि जब आप पार्टिकल को o डैश से x डिस्टेंस से थोड़ा आगे भेजेंगे, o डैश से x डिस्टेंस आगे भेजेंगे, तो उस पार्टिकल पे ग्रेविटेशनल फोर्स का साइन कंपोनेंट एक्ट करेगा, और ये Fg साइन थीटा, बराबर, ये Fg साइन थीटा यहां पर एक रिस्टोरिंग फोर्स बनाएगा, क्या बोला, ये Fg साइन थीटा, अरे हाँ या ना, बराबर। चलो पेन चेंज कर लेते हैं, चलिए ठीक है। तो नेट फोर्स क्या हुआ यहाँ पे, Fg साइन थीटा, ठीक है। Fg की वैल्यू सर क्या होगी, ये देख लेते हैं, Fg को हम निकाल लेते हैं यहाँ पर। Fg विल बी, डायरेक्ट लिखता हूं Gmm अपॉन आर क्यूब, लेकिन यहां पर हम पुट करेंगे ये डिस्टेंस, यस ये डिस्टेंस पुट करेंगे, क्योंकि जब मैं भैया Fg की वैल्यू लिखता हूं तो Fg होगा आपका m इंटू Eg, और Eg क्या होता है, Eg होता है आपका Gm अपॉन आर क्यूब, ये तो है, लेकिन ये डिस्टेंस पुट करेंगे ना, सेंटर तो अपना ये है ना, फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स तो सेंटर की तरफ हो गया, तो ये डिस्टेंस हम पुट करेंगे, और ये डिस्टेंस कितना होगा आपका, दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट में, बराबर। आइए इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें, और ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, चलिए बहुत बढ़िया। अब साइन थीटा सर क्या होगा, ट्राइंगल दिख रहा है, बहुत बढ़िया एकदम ट्राइंगल, ये हो गया y, ये हो गया x, ठीक है, हाइपोटेनस थीटा बन गया है, तो इससे हम साइन थीटा निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान है बच्चों। तो साइन थीटा निकालना x डिवाइड बाय हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस कितना है अपना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज टू हाफ, ये हो गया हमारा साइन थीटा का वैल्यू, यहां पर पुट करें, और हम यहां पर क्या देख रहे हैं, हम यहां पर ये देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज टू हाफ जो था ये रूट, ये पूरी तरह से कैंसल हो चुका है, बराबर, ये पूरी तरह से कैंसल हो चुका है, एग्जैक्टली सेम रिजल्ट आ रहा है, यानी कि यहां पर भी अगर मैं एफ आर की जगह पे एम ए लिख दूं और एम से एम को मैं कैंसलेशन भी कर दूं, बराबर, तो भैया ए की वैल्यू यही आ रही है जो हम पहले लिख रहे थे, जीएम बाय माइनस जीएम बाय आर क्यूब, बराबर, इनटू एक्स, ओमेगा विल बी, सेम सवाल, ओमेगा विल बी जीएम बाय आर क्यूब, और जीएम की जगह पे मैं पुट कर सकता हूं, क्या क्या पुट कर सकता हूं, जी आर स्क्वायर पुट कर सकते हैं, यस एकदम सही बोला आपने। इधर रबर ले लेते हैं और इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं यहाँ पे, राइट, और बस बढ़िया एकदम सही है। अब यार मतलब सही भाई क्या है, मतलब चाहे आप टनल सेंटर से पास करो या चाहे आप टनल को वाई डिस्टेंस से पास करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर। तो भाई खत्म, मतलब जीएम को आप लिख सकते हो जी आर स्क्वायर, ये कैसा हो रहा है थोड़ा अच्छे से,
जी आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, आर स्क्वायर गया तो ओमेगा का वैल्यू आया फाइनली अंडर रूट ऑफ जी बाय आर। सेम होगा, टाइम पीरियड विल बी 2 पाई आर बाय जी, सेम एज इट इज जो यहाँ पर हमने देखा। दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार लिख दिया यहाँ पे। मतलब सर टनल चाहे यहां से बने या टनल यहां से बने भैया, वाई कुछ फर्क नहीं पड़ा, टाइम पीरियड एज इट इज है। ये सवाल आया था जेईई मेंस 2021 का, ये प्रश्न है, फैब में आया था ये सवाल, और शिफ्ट 1, ठीक है बराबर। तो बहुत ही आसान सवाल आया जेईई में, बहुत क्या है अपना क्वेश्चन, सीधा सीधा आंसर है, ऑप्शन को सीधा देख के आप मार्क कर सकते हैं बराबर। अब बढ़ते हैं एक अच्छे सवाल की तरफ, सेम कॉन्सेप्ट, सेम वही टनल वाला क्वेश्चन, चलिए देखें। और ये रहा क्वेश्चन, ओ माय गॉड। तो क्वेश्चन कुछ नहीं भाई, एडवांस लेवल का है, देखते हैं क्या होगा। तो बेसिकली क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द टाइम, ओके, फाइंड द टाइम अ पार्टिकल टेक्स टू रिच सेंटर ऑफ द अर्थ। देखो पार्टिकल को पहुंचना यहां पे, दिस इज व्हाट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज, इफ इट इज प्रोजेक्टेड इनटू द टनल फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, ओके। तो पार्टिकल को पहुंचना सेंटर पे, और हमने पार्टिकल को सरफेस से फेंका है बराबर। सरफेस से कितनी स्पीड से फेंका, ध्यान से पढ़े, ध्यान से पढ़े बच्चों, कितनी स्पीड से फेंका हुआ है, एस्केप वेलोसिटी से फेंका गया है। देखो द स्पीड नीडेड फॉर इट टू एस्केप द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, एस्केप वेलोसिटी, ओ माय गॉड सर, एस्केप वेलोसिटी v रूट टू जी आर, राइट। तो एस्केप वेलोसिटी कितना होगा यहाँ पे, एस्केप वेलोसिटी होगा v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2gr, ठीक है। तो जैसे हमने देखा पार्टिकल यहाँ पे एक सिंपल हार्मोनिक मोशन में परफॉर्म कर रहे हैं, इसके पहले जो कंडीशंस और केसेस में हमने देखे, तो भाई मैं सिंपल ये बोल सकता हूं, मैं सिंपली ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूं क्या, v इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जब कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में तो उसकी वेलोसिटी इतनी हो जाती है, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, राइट। ए हो गया एम्पलीट्यूड, एक्स हो गया डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन बराबर। अब सुनना ध्यान से, पार्टिकल को हमने v रूट टू जी आर से फेंका है, यानी कि x का वैल्यू r हो गई ना भाई, नहीं समझे, x की वैल्यू r हो गई। ये एम्पलीट्यूड नहीं है, वापस बोल रहा हूं, एम्पलीट्यूड तब आएगा जब वेलोसिटी जीरो होगा ना, फाइनल मतलब जब व्हाट इज एम्पलीट्यूड मतलब क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और उस वक्त पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है। भैया यहाँ पे थोड़ी वेलोसिटी जीरो है, तो ये रूट टू जी आर है, ये रूट टू जी आर से तुमने इसको सरफेस से फेंक, सरफेस से रूट टू जी आर से वेलोसिटी दिया है, और इसको पहुंचाना कहाँ पे, इसको पहुंचाना है, मतलब ऑफकोर्स सीधी सी बात है, हमें इसको पहुंचाना है यहाँ पे, मतलब यहाँ से यहाँ आने में समय कितना लग रहा है, आप बोल सकते हो स्मॉल टी लग रहा है, और स्मॉल टी की वैल्यू पूछी जा रही है। तो क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, ठीक है। तो एक ही वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, एम्पलीट्यूड दिया हुआ नहीं है, राइट। तो v का वैल्यू पुट करते हैं, बड़ा ही प्यारा सा सवाल, और v हो जाएगा आपका यहाँ पे रूट टू जी आर, v हो गया रूट टू जी आर, ओमेगा कितना होगा, ओमेगा हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ g बाय आर, ये हो गया ओमेगा। a हमें निकालना था, x की वैल्यू कितनी हो गई भाई, x की वैल्यू हो गई r, ठीक है। तो रूट जी कैंसिल आउट होगा यहाँ पर, और ये r चला गया तो ये बन गया हमारा रूट टू रूट आर हो गया ना, राइट। और यहाँ पर हमारा आंसर आता है ई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट हटेगा, और यहाँ पर फाइनली क्या आ रहा है, फाइनली एम्पलीट्यूड की वैल्यू आ रही है रूट थ्री आर। सो दिस इज व्हाट द एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल बराबर, ये हो गया एम्पलीट्यूड। हमें निकालना है भैया टी निकालना है, क्या निकालना है, टी निकालना है। अब सर क्या करें, टी कैसे निकालें, सिंपल सा फॉर्मूला, जब एसएचएम में है तो एसएचएम का इक्वेशन लिखो, डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला क्या था, x इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी बराबर। अब मैं कितने बार बोलूंगा, x की वैल्यू क्या दी गई है,
x की वैल्यू भैया हमें क्वेश्चन में r दी गई है, तो भाई पुट करो ना यहाँ पे r, तो ये हो गया r, a की वैल्यू हो गई √3r बराबर ओमेगा हो गया, ओमेगा कितना हो गया, ओमेगा हो जाएगा √g/r, यहां पे लिख देते हैं, क्या बोला मैंने, √g/r, और ये हो गया इनटू t। तो यहां पर r से r कैंसिल हुआ, 1/√3 लगा, साइन को यहां भेजा, पूरा मिला के खेल ये है कि साइन इनवर्स ऑफ 1/√3 आ रहा है, विच इज इक्वल्स टू √g/r, और ये हो गया हमारा t। ये तो t हमें निकालना है, तो t की वैल्यू कितनी हो गई, इसको यहाँ पे पटक देना। और फाइनली वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। बड़ा ही प्यारा आसान सा सवाल था, ठीक है। तो t कितना है, मतलब ये वो समय है जब पार्टिकल को सरफेस से हमने √2gr से फेंका और सेंटर तक पहुंचने के लिए वो समय हमने कैलकुलेट किया है, विच इज नथिंग बट, देख लेते हैं कितना हुआ, √r/g, और ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स ऑफ 1/√3, ठीक है। थोड़ा अब सही है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अपनी, ठीक है। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बड़ा ही आसान प्यारा सवाल, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।